Welcome to Sheila Bulbul Tunes. Please like, share and subscribe. अमन और अनाया नाम के दो बच्चे रहते थे जिन्हें नई नई चीज़ें खोजने और एडवेंचर्स का बहुत शौक था। एक दिन वो दादाजी के कमरे में गए। वहाँ उन्हें एक पुराना संदूक दिखा जिसमें एक छुपे हुए एमुलेट का जिक्र था। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही हम इस एमुलेट को ढूंढने के लिए जाएंगे। सुबह होते ही वो दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़े। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी समझदारी और हिम्मत से सभी मुश्किलों को हल करके आगे बढ़ते रहे। आगे जाकर उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी जिस पर एक पुराना टूटा हुआ पुल बना हुआ था। अमन ने लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके नदी को पार किया। जंगल में उन्हें मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, लेकिन वो अपने डर और खौफ को अपने अंदर समेट कर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा झाड़ियों से ढका हुआ था। अमन ने नक्शे में देखा और कहा कि इसका एक दरवाज़ा पीछे भी होना चाहिए। दोनों पीछे की तरफ चल पड़े। दोनों ने देखा मंदिर के पीछे वाकई में एक छुपा हुआ दरवाज़ा था जिस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी। अनाया ने दरवाजे पर से मिट्टी हटाई और दोनों मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर उन्हें कई तरह के झल नज़र आते हैं जिन्हें वो अपनी समझदारी और अक्लमंदी से हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो एमुलेट के करीब पहुंचते हैं और उसे उठाते हैं, एक तेज़ रोशनी पूरे मंदिर में फैल जाती है और वो वापस अपने आप को दादाजी के कमरे में पाते हैं। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ये वही एमुलेट है जो हमारे परिवार की रक्षा करता है। दादाजी ने एक और कहानी सुनाते हुए कहा कि जो भी इस एमुलेट को पहनेगा और जो इच्छा करेगा उसकी वो इच्छा पूरी होगी। अमन और अनाया ने वो एमुलेट वहीं रख दिया और दादाजी से कहा कि असल खुशी तो अपने परिवार के साथ रहने में है। अमन और अनाया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असल खुशी अपने परिवार के साथ जुड़े रहने में है। जादुई ताकत में कोई खुशी नहीं है।